नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथियों, पिछली सभा की थी ना हमने जो क्लास 11 की चैप्टर नंबर समुच्चय की, उसमें हमने कितने सवाल को कंप्लीट करा दिया था एक्सरसाइज 1.1 के तीसरे और चौथे तक। तो आज हम सवाल नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज 1.1 को आज फिनिश कर देंगे मेरे साथियों। तो मेरे साथियों ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर मेरे साथियों आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सवाल नंबर हमारा 5 क्या कहता है भाई, तो देखें सवाल नंबर 5 क्या है भाई। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि रोस्टर रूप में लिखना है आपको। जैसे हमारा तीसरा सवाल था ना भाई, तीसरा उसी टाइप का है। तो करते हैं बेटे साथियों, ध्यान से देखिए भाई। तो पहला सवाल क्या आपको दिया हुआ है, देखें पहला सवाल दिया हुआ है देखें क्या, a इज इक्वल टू, यानी कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, x एक विषम प्राकृत संख्या है भाई। कौन सी संख्या है? विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या है। तो मेरे दोस्तों x हमारी विषम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम प्राकृत। तो मेरे दोस्तों और समझिए आप, ये क्या है? 2 4 6। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है सम प्राकृत संख्याओं का क्या? रोस्टर रूप। सम प्राकृत संख्याओं का कौन सा रूप है? रोस्टर रूप। और हमें समुच्चय निर्माण रूप यानी समुच्चय कौन सा दिया हुआ है? विषम प्राकृत संख्याओं का। तो विषम प्राकृत संख्याओं को हमें किस रूप में परिवर्तित करना होगा? रोस्टर रूप में। तो मेरे साथियों इसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं? अरे सीधा सीधा सिंपल सा है ना यार, समाकलन, सॉरी मजला ब्रैकेट, मजला कोष्टक। क्या लिखेंगे? एक विषम प्राकृत संख्या है, 3 विषम प्राकृत संख्या है, 5 विषम प्राकृत संख्या है, 7, और चलता ही जाएगा, अनंत तक जाएगा मेरे साथियों। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या है इसका? वो है x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? 0 -0 1 -1 -2, इधर 1 2 3, इस टाइप के हमारे पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं भाई? पूर्णांक। तो मेरे साथियों x एक पूर्णांक है। तो देखिए हमारा क्या सवाल दिया हुआ है, b x एक पूर्णांक है, और आपको दिया हुआ है कि x -1/2 और 9/2। बस ये खेल समझने का है मेरे साथियों कि x -1/2 से तो बड़ा है परंतु 9/2 से छोटा है। बस ये खेल समझ गए तो इसको आप रोस्टर रूप में इजीली लिख पाओगे। इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। x क्या है? -1/2, यानी कि x का मान -1/2 से बड़ा, और -1/2 से बड़ा। पूर्णांक क्या है? 1/2 क्या पूर्णांक है? नहीं है। जैसे परिमेय, यानी कि परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। पूर्णांक ये मुझे नहीं लग रहा। तो -1/2 से क्या 0 हमारा पूर्णांक होगा? बिल्कुल होगा। तो मेरे साथियों 0 आएगा। पहला हमारा रोस्टर रूप में क्या आएगा? 0। अब सोचिए 0 क्यों? -1 क्यों नहीं? क्योंकि मेरे साथियों जो हमारी संख्या रेखा है वो ये -1/2 है ना, ये यहां पर है। तो इसके बाद जो पूर्णांक है, इससे पहले जो पूर्णांक है वो क्या हमारा? 0। इससे पहले पूर्णांक हमारा 0, तो इसलिए हमने 0 को ले लिया है। और 9/2 का अर्थ क्या है? 4.5। 4.5 यानी कि पूर्णांक इससे पहले क्या आया होगा? 4। तो मेरे साथ 4 हमारा आएगा या नहीं रोस्टर रूप में? बिल्कुल आएगा। 4 हमारा रोस्टर रूप में जरूर आएगा मेरे साथ। तो देखें भाई 0 क्या भाई? 0 के बाद 1 जरूर आएगा, मजला ब्रैकेट लिख देते हैं। अवयवों की पुनरावृत्ति रोस्टर रूप में क्या करते हैं यार? अवयवों की पुनरावृत्ति करते हैं या नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी रोस्टर रूप में हम अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। तो 0 1 2, प्लीज मार्क कर लेना पड़ेगा। 1 मिनट प्लीज, मार्क कर की जरूरत है। 0 1 2 3 और 4।
मेरे साथियों कितने हो गए भाई? 4, 0 1 2 3 4, यानी कि रोस्टर रूप लिख दिया। अब अगले सवाल क्या कहता है? x एक पूर्णांक है। क्या है भाई? पूर्णांक। मेरे साथियों x एक पूर्णांक है। तीसरा है c, क्या कहता है? x एक पूर्णांक है, पूर्णांक। और एक्स स्क्वायर, एक्स का जो वर्ग है ना वो 4 के बराबर या 4 से कम है। एक्स का वर्ग या तो 4 के बराबर है मेरे साथियों, या फिर हमारा 4 से कम है, बस। तो मेरे साथियों आप ऐसी संख्या सोचें जिनका वर्ग या तो 4 आए या 4 से कम आए। बताइए, क्या -1 का वर्ग 4 आ रहा है? बिल्कुल 4 से कम है ना, 1 है ना, पर है तो सही। क्या -2 का वर्ग हमारा 4 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 4 आएगा। 0 का, 0 कोई दिक्कत नहीं है, 4 से कम। फिर 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, उसके बाद 2 का वर्ग, उसके बाद 2 का वर्ग, 4 आएगा। तो हमारी कितनी संख्या आएंगी? -1, -2, -2, -1, 0 1 2, -2, -1 0 1 2। तो हमारा जो रोस्ट रूप होगा, क्या कोई अवयव इसमें रिपीट हो रहा है? किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है? नहीं हो रही ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे -2 अर्ध विराम। कौन सा विराम? अर्ध विराम। -1 0 1 2, यही हमारा कौन सा रूप हो गया? रोस्ट रूप। अब मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं भाई। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? तो अगला सवाल है एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। अरे लोयल का अर्थ क्या होता है मेरे साथियों? ईमानदार। और मेरे साथियों आप हमेशा अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहिए मेरे साथियों। अगर आप ईमानदार रहोगे ना अपना काम, अपने पढ़ाई, अपने सपने के प्रति, तो सफलता जरूर से जरूर मेरे साथियों कदम चूमेगी ही चूमेगी, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मेरे साथियों अब देखते हैं, लोयल शब्द का एक अक्षर है, यानी कि लोयल शब्द का एक हमारा अक्षर है भाई। तो देखें एक्स डी, लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल शब्द का एक अक्षर, बस। रोस्टर रूप में आपको क्या बात ध्यान रखनी जनरली, कि अवयव की आप पुनरावृत्ति नहीं करोगे इसमें, बस पुनरावृत्ति अवयव की नहीं करनी है। तो आप सबसे पहले मैंने लिख दिया मजला कोष्टक, कौन सा? करली ब्रैकेट लिख दिया। फिर आप लोयल, मैंने कहा था ना छोटे अक्षरों में लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं, परंतु जिस रूप में दिया जाता है उसी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल दिया है तो हम कैपिटल लिखेंगे। तो एल को अर्ध विराम, ओ फिर अर्ध विराम, फिर वाई, फिर अर्ध विराम, फिर ए। एल रुक जाना मेरे साथ, तो बस यही रिपीटेशन नहीं करना, पुनरावृत्ति करते ही हमारा सही नहीं होगा, यहीं पर आपको फिनिश करना देना है, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। एल हमारा ऑलरेडी आपको दिख रहा है, एल हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो अगला सवाल क्या है? एक्स वर्ष का भाई मेरे साथियों ऐसा महीना है जिसमें हमारे 31 दिन नहीं होते। अब आप मुझे ये बताइए वर्ष के इस कौन कौन से महीने हैं जिनमें आपको 31 दिन नहीं मिलते हैं या नहीं होते हैं? बताइए। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। मेरे साथियों ये कितने महीने हैं? फरवरी, जून, सितंबर, नवंबर, और हमारा फरवरी के बाद जून है, अप्रैल। तो 5 महीने हो गए ना भाई, 5 महीने। इनको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो देखें फरवरी, ये हो गया हमारा फरवरी, फिर अर्ध विराम, फरवरी के बाद कौन सा? अप्रैल। कौन सा भाई? अप्रैल, अप्रैल, फिर अर्ध विराम, अप्रैल के बाद मई, मई नहीं जून, जून के बाद सितंबर, सितंबर के बाद नवंबर, अरे सितंबर के बाद नवंबर। नवंबर में आपके भाई अजय चौधरी का जन्मदिन होता है 19 नवंबर को मेरे साथियों। तो देखिए सितंबर, फिर उसके बाद नवंबर। रोस्टर रूप, यही तो हमारा रोस्टर रूप है ना यार इसके लिए। और एक अगला सवाल क्या कहता है? एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अरे दो होते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो हमारा व्यंजन है, तो कितना भाई? कैसे फैले आने वाला, कैसे फैलने आने वाला कौन सा व्यंजन है? तो हम ABCD लिख देते हैं मेरे साथियों।
बचपन ABCD सीखी होंगी, आपने लर्न की होंगी। तो आज ABCD को लिखते हैं, कहां तक लिखते हैं, के तक, ABCDEFGHIJ। और कैसे, पहले आने वाला तो जे तक हमने लिख दिया। इनमें से मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि व्यंजन कौन कौन से हैं। अरे अंग्रेजी में पढ़े होंगे ना भैया, व्यंजन कौन कौन से हैं, तो बताइए व्यंजन कौन कौन से हैं। ए व्यंजन है या स्वर है? दिस इज ए वोवल, यानी कि स्वर है। दिस इज वोवल, अरे क्या है, वोवल यानी कि स्वर। वी कॉन्सोनेंट, बी आ जाएगा, सी डी एफ जी एच जे। इन सभी को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, रोस्टर रूप। तो देखें बी, मेरे साथियों एक बात, खास बात ध्यान रखें कि मेरे साथियों आपको पता नहीं है कि स्मॉल है या कैपिटल में दिए हुए हैं। तो हमें इनमें, मेरे साथियों हमेशा ध्यान रखें कि कैपिटल नहीं स्मॉल में लिखे जाएंगे। तो मेरे साथियों ये सभी स्मॉल होंगे। क्या होंगे भाई, स्मॉल, यानी कि बी कोमा सी, फिर हमारा जी डी जी स्मॉल स्मॉल, फिर एच और जे। तो बी सी डी, एफ और लगा दें मेरे साथियों, एफ और होगा, क्या होगा भाई, एफ। तो बी सी डी एफ जी एच जे, यही हमारे क्या हो जाएंगे, कैसे आने वाले, फिर आने वाले व्यंजन। तो मेरे साथियों हमारे सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब अगला सवाल क्या है, छठा। बाईं ओर आपको दिए हुए रोस्टर रूप और दाईं ओर आपको समुच्चय निर्माण रूप। इनको क्या करना है, सुमेलित करना है, मिलाना है मेरे साथियों। तो मिलाते हैं, तो देखिएगा भाई। तो वैसे मेरे साथियों मैं आपको बता देता हूं, आप स्वयं मिलान कर लेना। तो देखते हैं भाई क्या है और क्या नहीं है। तो देखें, तो मेरे साथ तो देखे भाई, इधर दिया हुआ है आपको रोस्टर रूप। क्या दिया हुआ है, 1 2 3 6। फिर आपको दूसरा दिया हुआ है 2 3, अरे 2 3 यार, अभाज्य संख्या। उसके बाद आपको दिया हुआ है तीसरा, तीसरा क्या दिया हुआ है आपको, मैथमेटिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स। ये किसका है भाई, मैथमेटिक्स का है, ICS। और चौथा आपको दिया हुआ है 1 3 5 7 9। फिर इधर ए दिया हुआ है मेरे साथियों, आपको क्या दिया हुआ है देखिएगा, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक है। क्या है भाई, भाजक। अब मेरे साथियों दूसरा में बी क्या दिया हुआ है, x 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। x 10 से कम, अरे x 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है भाई, विषम प्राकृत संख्या है। किससे कम है वो, x एक 10 से कम, अरे किससे कम है भाई, 10 से कम। और सी हमारा क्या है, x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। किसकी भाजक है, 6 की भाजक, यानी 6 में उसका पूरा पूरा कंप्लीटली 6 को डिवाइड करती है। और लास्ट है हमारा डी। डी क्या कहता है, एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है, शब्द का अक्षर है।
अब मेरे साथियों देखें, इसका मिलान हम कर लेते हैं। तो भाई क्या है, 1 2 3 6, क्या ये सभी विषम संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है क्या? देखें तो 6 की भाजक है, x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। हाँ, तो हमारी ये प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक, यानी कि हमारा a 3 से सुमेलित होगा। उसके बाद देखें 2 3 अभाज्य संख्या है या नहीं है? अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका भाग या तो स्वयं का जाता हो या फिर एक का जाता हो, उनमें वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 3 x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, और ये हमारी 2 3 6 की भाजक है, यानी 6 में इनका कंप्लीट डिवाइड करते हैं 6 को, 2 का 3 बार और 3 2 बार। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो किसका है भाई इसका समुच्चय निर्माण रूप? ये रहा हमारा x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, और d हमारा क्या है? 1 3 5 7 9, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी एक विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है। हमें साथियों ये बताइए, ये अगला है, ये क्या है? इसको आप रोस्टर रूप में लिखें, तो इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे? 2 4 6, इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? 2 4 6, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख देना है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि x विषम नहीं सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है भाई? सम प्राकृत संख्या। आई होप मेरे साथियों आज की सभा से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा मेरे साथियों। यदि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11th और 12th की मैथ को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो प्लीज ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।